दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौबे ट्यूटोरियल्स में। आज की वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में। छत्तीसगढ़ के अलावा भी और भी कई नाम हुए हैं और हैं, तो उन्हें हम बारी बारी से वन बाय वन अब पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं दक्षिण कोसल के बारे में। तो इसके बारे में रामायण का ग्रंथ इसका सबूत है। जैसे वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तर कोसल व दक्षिण कोसल का उल्लेख है। वर्तमान छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल का ही भाग था। उत्तरी कोसल सरयू नदी के तट पर स्थित था तथा छत्तीसगढ़ कोसल विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित था। उत्तर कोसल के राजा दशरथ का विवाह दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या से हुआ था। चूंकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, अतः दक्षिण कोसल का राजा दशरथ के राज्य में मिल गया। दक्षिण कोसल का यह क्षेत्र श्री राम का ननिहाल था और श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था, जिसके विभिन्न साक्ष्य हैं, जैसे कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, महासमुंद, सिहावा, कांकेर, खरौद, शिवनारायण। छत्तीसगढ़ का रामायणकालीन नाम था दक्षिण कोसल। बस्तर क्षेत्र का रामायणकालीन नाम था दंडकारण्य। और श्री राम ने सबरी के जूठे भेद खाए थे शिवरी नारायण में। लव कुश की जन्मस्थली थी वाल्मीकि आश्रम, जो कि तुरतुरिया बारनवा पारा महासमुंद में है। कुश की राजधानी थी कुशस्थली। इस समय दक्षिण कोसल की भाषा कोसली थी, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है। श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी का छत्तीसगढ़ में प्रवेश सीतामढ़ी हरचौका कोरिया से हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कोसल एवं उत्तर कोसल। कालिदास रचित रघुवंशम में है इसका उल्लेख। इस रचना में कोसल एवं उत्तर कोसल नामों का उल्लेख किया गया है। इस रचना में कौशल्या को कोसल देश की राजकुमारी बताया गया है। चूंकि दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत थे, जिनकी पुत्री का नाम था कौशल्या, तो उसी के नाम पर इसे बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं महाकोसल के बारे में। तो प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार प्रारंभ में दक्षिण कोसल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बाद में बड़े राज्य के रूप में महाकोसल नाम से यह राज्य स्थापित हुआ था, जिसे महाकोसल कहा गया था। छत्तीसगढ़। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। बाद में यह छत्तीसगढ़ से नाम से बदलकर छत्तीसगढ़ बन गया। महाजनपद काल के बारे में बताता हूं मैं आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इस काल में भारतवर्ष का इतिहास व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्राप्त होता है। इस काल को बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इस 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी किया गया है। 16 महाजनपदों में भी कोसल भी एक प्रमुख महाजनपद था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी शामिल था। बौद्ध धर्म ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दक्षिण कोसल की यात्रा की, अर्थात छत्तीसगढ़ की यात्रा की, तथा यहाँ 3 महीने निवास भी किए थे। हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था और यह छत्तीसगढ़ कहलाता था। इसी से अपभ्रंश से या फिर इसी से बदलकर छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़। वेगलर के अनुसार जरासन के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन कर बस गए, जहां छत्तीसगढ़ थे। इसी के अपभ्रंश से इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा था। छत्तीसगढ़ या किला से छत्तीसगढ़। चिश्म के अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय ने, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये कल चूरी है। ठीक है, शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत छत्तीसगढ़ किला बनवाए थे। यह छत्तीसगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर तथा दक्षिण में 18 गढ़ों में विभाजित था
अर्थात शिवनाथ नदी के उस पर 18 गढ़ और इस पार 18 गढ़। इसी आधार पर यह छत्तीसगढ़ का नाम हुआ था। छत्तीसगढ़ के अनुसार, छत्तीस किला के अनुसार छत्तीसगढ़ नाम बना था। ये जिस्म कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। अब जानते हैं विशेष तथ्य। छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल के नाम। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई नाम नहीं था। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं किया गया है। रामायण काल में दक्षिण कोसल कहा गया था। महाभारत काल में कोसल या प्राक कोसल। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ कहा गया था। रघुवंशम, जो कि कालिदास की रचना है, इसमें कोसल एवं उत्तर कोसल कहा गया था। टॉलमी सातवाहन काल के अनुसार अधिष्ठि कहा गया था। गुप्त काल में कोसल या दक्षिणापथ कहा गया था। कनिंघम के अनुसार महाकोसल कहा गया था। वेनसांग, जो कि चीनी यात्री थे, इन्होंने अपनी रचना सीयुकी में छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा। कलचुरी काल में दक्षिण कोसल कहा गया। मुगल काल में रतनपुर राज्य और ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़, जो कि अब तक है। अब जानते हैं बस्तर को किन किन नामों से कौन कौन से काल में कहा गया। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि वैदिक काल में बस्तर को क्या कहते थे या किस नाम से बुलाते थे। तो वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया। दक्षिण दिक। दक्षिण दिक कहा गया बस्तर में। बस्तर को वैदिक काल दक्षिण दिक कहा गया। रामायण काल में दंडकारण्य, महाभारत काल में महाकांतार या कांतार, गुप्त काल में महाकांतार और कनिंघम के अनुसार भी दंडकारण्य कहा गया। अब कोसल प्रदेश की अर्थात छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार जान लेते हैं। वेनसांग, जो कि चीनी यात्री थे, इन्होंने कहा कि कलिंग के उत्तर पश्चिम में है। मध्य क्षेत्र में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ थे। और संबलपुर अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं रहा, यह उड़ीसा का एक क्षेत्र बन चुका है। कनिंघम के अनुसार उत्तरी सीमा उज्जैन थी, उज्जैन, और दक्षिण का जो क्षेत्र था वो था आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में महाराष्ट्र, जैसा कि अभी भी है। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार पश्चिमी सीमा बराह जिला था, पूर्वी सीमा संबलपुर जिला, प्राचीन राजधानी भांदक। लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में गोदावरी, पूर्व में समुद्रवर्ती पाली, बालासोर उड़ीसा, पश्चिम में उज्जैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो